अब तक आपने देखा ईश्वरी अपने बर्थडे पर हर बार की तरह देव के साथ साड़ी लेने के लिए तैयार होती है, पर देव सोनाक्षी के साथ जाकर पहले ही साड़ी ले आता है, जिससे ईश्वरी को बहुत बुरा लगता है। केक काटने के समय ईश्वरी पुरानी साड़ी पहन कर आती है। देव के पूछने पर ईश्वरी ब्लाउज का बहाना बनाती है। अब आगे। फोटो देख के क्या सोच रही? कुछ भी नहीं भैया, कहिए, कुछ काम था? मैं जानता हूं कि आज तू देव के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, किसी सरप्राइज के लिए नहीं। नहीं भैया, मैं कहाँ बाहर जाने के लिए तड़पती हूँ। चुप नहीं सर। चुप अपने बड़े भाई की बात को काटते। मैं जानता हूं ईश्वरी, हर साल में यही एक दिन तो होता है जब देव तुझ पर खर्च करता है, क्योंकि देव के साथ सारा दिन तू रहती है। जन्मदिन तेरा होता है और मनाते तुम दोनों, मैं सब जानता हूं। मुझे लगा सब जानते हैं तो वो भी जानता होगा। मेरे ख्याल से ईश्वरी अपने मन से, अपनी तरफ से उसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से ही बेहतर है, अच्छा है, वो और बेहतर कैसे हो सकता है? कमाल है तेरा बेटा। अब मान जा, देख तू अच्छी तरह जानती है कि जानबूझकर देव कभी तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनजाने में हुआ है, उसको गलत मत समझ। मैं जानती हूँ भैया, मैं मेरे देव को गलत नहीं समझ रही हूँ। थैंक यू। और प्लीज मुझे भी गलत मत समझना, क्योंकि मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। आप भी? और मैं जो लाया है वो इतना कीमती है कि बाकी तो क्या, देव के तोहफे को भी फेल कर देगा। भैया आप ऐसा क्यों किया आपने? आपको तो पता है मुझे कितनी परेशानी होती है तोहफे लेने में। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था ना। सारी समझदारी तेरे भाई के हिस्से में। भाई मैं भी तो कुछ मौज मस्ती कर लूं, हैं? अभी देख, लड़ना बंद कर और ये ले। क्या? ये देख क्या है, लेना प्लीज। भैया खोल के तो देख, खोल के देख। इतना खर्चा नहीं करना चाहिए भैया आपको। अभी देख पता चलेगा तुझे क्या है। इमली गोली। याद है ना, लाला की दुकान से खरीद के खाते थे। याद है? तो सच में अनमोल है भैया। है ना? चल, आधी तेरी आधी मेरी। आपकी क्यों? भाई रिटर्न गिफ्ट ना, ले लेगी। ये तो करते थे, जो भी चीज खरीदते थे लाला की दुकान से आपस में बांटते थे। ला दे। एक ही दूंगी। चल भाई ठीक है। भी अच्छी है ना? दादा, जो आपने मुझे लॉटरी की टिकट दी है, अगर मैं जीती तो प्राइज मनी मेरा ना? ऑब्वियसली। सोना, तुझे याद है तेरे 10th बर्थडे पर मैं चॉकलेट का बड़ा जार लाया था? याद है, जिसमें से ना सिर्फ मुझे 2 मिले और बाकी आप खुद खा गए। और याद है तू 12th में थी, तब तेरी स्कूटी का फुल टैंक करवाया था मैंने, याद है? हाँ वो भी याद है। वो लड़की का नाम क्या था? संगीता घोष। जो आप संगीता घोष के पीछे पीछे जाके फुल से एम्प्टी करवाया। और वो याद है तुझे सोना? दादा, वैसे आप ये फ्लैशबैक क्यों खेल रहे हो? क्योंकि सोना को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसे लॉटरी लगेगी तो उसमें से 80% हिस्सा मेरा होगा और 20% उसका कमीशन। यू नो, योर दादा इज बिग बिजनेसमैन। दादा, अगर आप इतने ही बड़े बिजनेसमैन होते ना, तो आप सोना की टिकट पर होप नहीं करते। क्यों? तुझे लगता है कि सोना को लॉटरी नहीं लगेगी? दादा, 1 महीने में 2 लॉटरी लगने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ना? अब इसकी तो लॉटरी लग चुकी है, मिस्टर उभोद्रो। और वैसे भी ये गैम्बलिंग है, या तो इंसान गैम्बलिंग में अच्छा हो सकता है या फिर प्यार में, और हमारी सोना तो प्यार में बहुत अच्छी है। ओह, तो मेरी बहन के बारे में तू मुझे बताएगी? सोना, ये बता कि अगर तुझे लॉटरी लगेगी तो उस प्राइज मनी का क्या करेगी?
मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। जब बात अकेले या चीजू के साथ? जीजू? हाँ, चीजू। माँ बाबा होगी रुक। नहीं, वो रविंद्रो संगीत पे गए हैं ना, तो वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 घंटे और लगा के आए। तो अभी कौन आया होगा? पता नहीं, कोई और होगा। ओरिजिनल टेस्टी बंगाली फुचका आइगलो पानीपुरी नोए। पर हमने आपको नहीं बुलाया। पर वो तो यही बोला था इधर ही आने को। फुचका तो पता नहीं दादा किसने बुलाया उनको। भगवान ने बुलाया होगा। आओ दादा अंदर आओ। अरे दादा, पुचके वाला आ गया, पुचके वाला। देर से ही सही, लेकिन तोहफा देना आ गया मुझे। आप काफी देर तक बाहर रहते, बुरी आदत लग गई आपको। बिगड़ चुके हैं मिस्टर दीक्षित। बिगड़ा नहीं, बदल गया। हाँ, और एक आदत तो लगी है, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी आदत है। कौन सी अच्छी आदत? आप। और इस आदत को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक्स फॉर द बेस्ट गिफ्ट। माय प्लेजर। ने माँ को कितना कूल सरप्राइज दिया ना। पता नहीं, वैसे मुझे तो किसी को सरप्राइज देने में ना डर ही लगता है। आई मीन आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा लगेगा उसे, और स्पेशली माँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि माँ को हम सरप्राइज कर नहीं सकते, लेकिन भाई से रिलेटेड कोई भी बात जो नहीं हो वो माँ को इतनी अच्छी लगती तो नहीं है। एनीवेज, माँ अभी तो खुशी लग रही थी, लेकिन भाई माँ को ना ले जाकर ऐसा सरप्राइज देंगे मैंने सोचा नहीं था। वैसे भी देव आजकल ऐसा बहुत कुछ करने लगा है जो हमारी सोच से परे है। ये चीके भी हमारे डोर के बाद कान लगाकर खड़ी रहती है क्या? चीके भी गरीब की बेटी। अरे हाँ, अरे मैं ये कहने आई थी तुम लोगों से, वो गुप्ता जी है ना, मैंने कल बुलवाया है उन्हें। उनसे कहा मैंने कि उनकी दुकान में जितना भी अच्छा ड्रेस मटेरियल है ना, वो यहाँ लेकर आ जाए। अरे तुम लोगों के कपड़े बनवाने हैं ना, और देव के लिए शेरवानी भी। और तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, हाँ? और खास कर नेहा बेटा, तुम जितना खरीदना है बेटा खरीद ले, बाद में तो आगे भी सब सही होगा मामी, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना। मैंने कब कहा बेटा कि जरूरी है? सबसे जरूरी तो पति पत्नी के बीच प्यार हो बस, और 2 लोग खुशी से रहें। अरे हाँ, 2 लोगों से याद आया, वो रणवीर ने शादी के बाद अलग रहने के लिए घर पर देख लिया ना। अभी तो जॉब लगी है ना मामी, अभी कहाँ से? हाँ बेटा, बात तो सही है। खैर, तो खुद ही बहुत समझदार है। क्या है ना कि गरीब की बेटी अपने बच्चों की चिंता करती है। खुश रह बेटा। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। आप सारा दिन मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। मैं कभी ना कभी कॉल तो करूंगी ही ना। आप फिर मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं, आप सारा दिन मेरे बारे में सोचते हो और मैं आपके बारे में। Really? शट अप। वैसे क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो नेहा की शादी की वर्क लिस्ट बना रहा था, देख रहा था कुछ छूटा तो नहीं। मैंने भी इसी बारे में बात करने के लिए आपको कॉल किया था। वो मैं सोच रही थी कि नेहा और रणवीर को क्या गिफ्ट दूं। बताइए ना। मैं निक्की और रिया को तो थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, लेकिन नेहा से ज्यादा बातचीत नहीं हुई ना। आई कैन अंडरस्टैंड, वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। तो बताइए ना, क्या दूं दोनों को? कुछ भी। कुछ भी?
आप इतना सोच समझ के मेरे लिए गिफ्ट लाते हो। मुझे नहीं पता था कि आप आपके लिए गिफ्ट लेना तो आसान है ना। क्या आप मुझे खुद ही बता देती हैं कि आपको क्या चाहिए? मैं तो एक तरह से आपका जिनी हूँ, आपकी विशेष पूरी करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम की आमी तुम्हारे। रिलैक्स, कल नेहा से पूछ के बताता हूँ। नेहा से पूछोगे तो गिफ्ट देने का क्या फायदा हुआ? तो कुछ भी दे दो ना अपनी मर्जी से, टिपिकल जो गर्ल्स को पसंद होता है। I mean, हाँ, मैं टीना से बात करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कुछ खरीदने के लिए। तुम्हार माता एकदम खराब। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप नेहा की गिफ्ट के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्योंकि आपको अपनी बहन की चॉइस पता ही नहीं है। सब भाइयों को पता होता है कि उनकी बहन को क्या क्या पसंद है। कितने सिले भाई हो आप। देव, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे भाई हो। अपनी तीनों बहनों की खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियों के साथ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है ना। I know, छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मैं निकी, नेहा, रिया, इनकी जरूरतें समझ सकता हूँ, उनके शौक और उनकी पसंद नहीं समझ सकता। जब वो बड़ी हो रही थी तो तब मैं बिजी था। देव, सैड मत होइए। अब स्माइल कीजिए ना प्लीज। कर रहा हूँ स्माइल। अच्छा, अब सोने जाओ। अब आप पक्का सो जाइए, ठीक है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, सो जाऊंगा। यूरोप। निक्की, सर्दियों में यूरोप वाले यूरोप में नहीं रहते और तू कह रही है कि नेहा दी और रणवीर जीजू को यूरोप का हनीमून पैकेज गिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये बताओ कि मतलब सर्दियों में यूरोप वाले जाते क्या? हम ना नेहा दी और रणवीर जीजू को वहीं पर भेज देंगे। बताओ। मुझे लगता है गोवा जाते हैं। छी, ताकि हाय गर्ल्स। हाय। मुझे ना तुम दोनों से एक फेवर चाहिए। बोलिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नेहा को शादी में गिफ्ट क्या दूं, तो हेल्प करो ना प्लीज। एक्चुअली हम भी इसी बारे में डिबेट कर रहे हैं। एंड सॉरी सोना दी, एक्चुअली में पहले हमारी बहस खत्म हो जाए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। किस बारे में बहस हो रही थी? थीम ना? संगीत थीम। क्या थीम और है? मैं कह रही थी टेक्नो। व्हाट? टेक्नो? पागल हो गई है क्या? नेहा दी की शादी का संगीत है, कोई अमेरिकन टीनेजर्स का स्प्रिंग ब्रेक नहीं हो रखा है। आई थिंक रेट्रो होना चाहिए, है ना? सोना दी, आप बताओ ना, आप कैसे सजेस्ट करते हो? खाना? आई मीन खाने में क्या होगा? नॉर्थ इंडियन? आई थिंक इटालियन। मैक्सिकन। दी, आपने कौन लड़ाई का टॉपिक चालू कर दिया अब यार? अरे लड़ाई क्यों करनी है? अच्छा लिसन ना, सुनो। अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कैसा लगेगा? अरे इतना बड़ा नो क्यों भाई? आइडिया बुरा तो नहीं है। भैया, हम कुछ सालों साल डाइट करती है ताकि हम अपने और अपने घर वालों की शादी के लहंगे में फिट हो जाए, और जब शादी में लहंगा पहन के जाएंगे तो फिर क्यों डाइट करवाना चाहते हो हमसे? इस दिन के लिए तो भूख और प्यास में रह के हम रेडी हुए हैं। क्या करो? तू रहने दे, तू कब रही भूखी? हाँ? भैया इट्स ओके, वो भूखी नहीं रहती, पर हम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे नेहा दी की शादी का डिस्कशन होना चाहिए, तो डाइट वाइट होती रहेगी ना। सीरियसली सोचो ना, अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल डिफरेंट तो है ना? ये जो इसके स्टूपिड से टेक्नो संगीत का आइडिया है, वो भी तो बहुत डिफरेंट है। अब वो कर लूं क्या? एग्जैक्टली भैया,
और वैसे भी शादी तो नेहा दी की है ना, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद आए। अच्छा नेहा दी, आप बताइए ना आपको क्या पसंद है। वैसे ना आप रणवीर जीजू से भी पूछ सकती हैं उनकी चॉइस। उनसे क्या पूछना है? जो भी मैं डिसाइड करूंगी उन्हें अच्छा ही लगेगा, हम सब। और अगर नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा क्या मतलब है? उसकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। चॉइस है तो सही, नेहा दी। और अब जो नेहा दी कहेगी वही उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली लड़कों को लड़की की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग रन में गर्ल्स ऑलवेज राइट, राइट? हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। लड़कों की भी अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, उनका दिमाग होता है जिसे वो यूज भी करते हैं। ऐसे हमेशा लड़कियों की बात सुनेंगे तो वो तो गुलाम जैसा हो जाएगा ना। भैया इट्स ओके, आई मीन वाइफ का गुलाम होना तो अच्छी बात है ना। हाँ? और नहीं तो क्या, इसमें गलत ही क्या है? उसमें कुछ गलत नहीं था। मेरे मेजरमेंट्स में कभी कोई गलती नहीं होती है। हाँ, आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कि आमी खींचू जानी ना, क्या बात कर रहे हो? बॉयज को गर्ल्स की हर बात माननी होती है क्या? अब इवेंचुअली तो माननी ही पड़ती है ना। अब सच्ची बात मानने में कैसी शर्म? आप हर बार सही नहीं हो सकती। सही तो तब भी नहीं थी जब मैं शादी का खाना हेल्दी रखवाना चाहती थी। फिर भी आप आए ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो मैं देव, आप वही कर रहे थे जो हर बॉयफ्रेंड करता है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानना और उसका साथ देना। आप बस इंस्टिंक्ट के साथ गए। अरे आप एम्बैरेस क्यों फील कर रहे हो? कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टिंक्ट वगैरह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। मगर मैं आपको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि आप सही थी, मुझे लगा आप सही थी इसलिए सपोर्ट किया। मैं ऐसा जोरू का गुलाम टाइप्स नहीं हूँ। हाँ, और कभी होऊंगा भी नहीं। ओके? सॉरी देव, वो मुझे पता है कि आप ऐसे किसी के बातों में नहीं आते। हाँ देव, बादाम खाइए। मैंने कहा था ना, इसमें कुछ गलत। ये चीटिंग है। ओके? जो है वो है। अरे ऐसे थोड़ी खिला सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है राजी जी, कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी खुशियां ना आपकी झोली में भर दे। बस मेरी जीजी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब किसकी नजर लगेगी भाभी? अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। जीजी, जब अच्छा होता है ना सब, तभी नजर लगती है। अब ऐसा क्यों कह रही है भाभी? किसकी नजर की बात कर रही हैं आप? बंगालन की। जीजी, ये बंगालन के लक्षण ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। जब देखो बस हमारे देव के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे यहाँ नौकरी करने आती है ना, तो नौकरी करे, देखे कि आपका खाना तरकारी ठीक से बना है या नहीं। जब देखो बस बेशर्मों की तरह हंसती रहती है। जीजी, आजकल तो हमारा देव भी ना बार बार रसोई में जाने लगा है। हाय हाय, जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं। इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। जीजी देखिए, फिर ना कहना कि राधा रानी ने आपको बताया नहीं। हाँ भाभी बस, ये बात आप मुझसे पहले भी कर चुकी हैं। जितना मैं अपने बेटे को जानती हूँ उतना तो वो अपने आप को भी नहीं जानता।
जी पर आप उसकी उम्र को नहीं जानती। इस उम्र में पाँव फिसलते देर नहीं लगती। हाँ, पाँव उनके फिसलते हैं जिनके कमजोर होते हैं, जिनके संस्कारों की जड़ें गहरी हो, उनके पाँव कभी नहीं फिसलते भाभी। और अगर देव के मन में ऐसी कोई बात होती भी ना, तब भी मुझे पता चल जाता। अभी माँ हो उसकी, उसके मन की छोटी छोटी बात उसके चेहरे पर यूं पढ़ लेती हूँ मैं। और ये तो इतनी बड़ी बात है, मुझसे कभी नहीं छुपी रहती भाभी। प्यार क्या, अगर उसे कोई लड़की जरा सी पसंद भी आए ना, तो मैं यूं जान लूंगी भाभी। और अगर नहीं जान पाई, मेरा देव ऐसा है कि वो इतनी बड़ी बात एक पल के लिए भी माँ से नहीं छुपाएगा। मेरे कुछ पूछे बगैर ही झट से सबसे पहले आकर मुझे बता देगा। आपका विश्वास अपनी जगह बिल्कुल सही है जीजी, पर इस राधा रानी ने भी ना पूरी दुनिया देखी। फूल माली का तब तक ही रहता है जब तक बाग में तितली नहीं आती। एक बार तितली आ जाए तो वो सिर्फ तितली का हो जाता है। और अब आपके बाग में भी बंगाली तितली आ चुकी है जीजी। भाभी, मेरा बेटा मेरा गर्व है। वो एक भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछेगा। वो नीचे वाला दिखा। ये मैजेंटा कलर मुझ पे अच्छा लगेगा ना? अरे पहली बात तो ये मजेंटा नहीं है, रानी कलर है, रानी। मामी, आपको याद है मैंने आपकी एनिवर्सरी पे जो सूट पहना था, वो रानी कलर था। तो ये और वो सेम है क्या? ये सेम टू सेम है भाई। अच्छा ठीक है ना, बताओ ना। आंटी जी ये लीजिए आपका जूस। हाँ, अरे ये तो मजेंटा कलर है ना, नेहा भी बहुत अच्छा लगेगा। देखा, हो गया डिसीजन। ये मैजेंटा कलर है, रानी नहीं। न्यूट्रिशन जी, तू भी बैठ ना हमारे साथ, कपड़े पसंद करने में मदद कर दे इनकी। बैठ बैठ। ठीक है। यहाँ क्यों बिठा रही है जीजी, गोद में बिठा लीजिए। आ गई फिर से कम बखत मारी राधा रानी की बात काटने। लो देव भी आ गया, बिल्कुल सही समय पर आए हो बेटा। अब देखो तुम्हारे लिए भी एक कुछ कपड़े पड़े हैं, और शेरवानी के कपड़े दिखा दो जरा इन्हें। माँ, भाई पे ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा। ये कितना जॉन्डिस जैसा कलर है माँ, प्लीज हम ना व्हाइट लेंगे, एकदम कूल लगेगा। अरे अच्छा है, लेकिन लड़की के दादाजी पे अच्छा लगेगा, भैया पे नहीं। उनके लिए तो कुछ कलरफुल होना चाहिए। देव तू पसंद करना, देख ये लोग कर रही है तेरे लिए, देख। मैं नहीं समझता ये सब कुछ, आप लोग देख लो। अरे हम ही पसंद कर ले। कौन सा पसंद आया? नहीं, ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पे ना वो बेस्ट लगेगा। वैसे मुझे तो मरून वाला पसंद है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप रंगों में कच्चे हैं ना, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये पसंद है। अच्छा ये पसंद आ गया तुझे? हाँ। चलो ठीक है। अरे तुम्हें एकटा बोका। अरे वो वाला नहीं, मरून, उसके बाजू में। बंगालन, तू क्या फोन में कुट 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 करने लगी है? कोई काम नहीं है तुझे? चल जा जीजी के लिए नाश्ता बना। मेरा मतलब है कि नाश्ता लेकर आ। देव बेटा, तू भी क्यों फोन में घुसा है? कुछ तो फाइनल कर लेना। मरून वाला पसंद है मुझे। अब ये वाला पसंद आया? पर वैसे तू अभी तो कह रहा था कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर 1 मिनट में ही पसंद आ गया। अब देखा तो पसंद आ गया मामा। अच्छा भाई साहब अब बताइए,
क्या दाम होगा इसका? भैया महंगा मत लगाना तू। हाँ पहले कपड़े पसंद कर लो, बिल हम भिजवा देंगे। हाँ पर बताइए तो सही, अंदाजा लिख लेंगे ना हम, ये नहीं कि बाद में कुछ भी बोलेंगे आप। बताइए। आप कपड़े पसंद कर लो। मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। अरे बेटा क्या कर रहा है? रहने देना, तू भी थक गया है। नहीं मानेगा। सॉरी। अच्छा बाबा, आप जोरू के गुलाम नहीं, एंड आई लव यू। वैसे तो मुझे जोरू का गुलाम बनने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ठीक है, नहीं बनूंगा। हे भगवान, लड़की की शादी में कितना काम होता है पता चला। चलो आखिरकार नेहा की संगीत की तैयारी हो चुकी। आमी तो और बॉयफ्रेंड नॉय, तो ऐसी शक्ल बनाएगी और मैं तुझे माफ कर दूंगी। सॉरी ना बाबा, वो फंस गई थी इसलिए लेट हो। आज नहीं तो कल जाएंगे ना शॉपिंग। कल तो वैसे भी जाना था, लेकिन आज भी तो जाना था। एक दिन में क्या सब कुछ हो जाएगा? सिर्फ 2 दिन की शॉपिंग, रुमाल खरीदने जाना है क्या? ये ना तेरी स्कूल फ्रेंड नेहा की शादी नहीं है, वो नेहा दीक्षित है, मिस्टर देव दीक्षित की सिस्टर। तुझे पता है उसके कितने सारे फंक्शंस होंगे और उसमें अलग अलग ड्रेसेस पहनी होंगी। तेरे पास है 3 ड्रेसेस, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओ हेलो, तुम लोग दोनों सौरव बोस की बहनें हो, ओके? और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो 2 ड्रेस खरीदो, एक दिन एक्सचेंज करके पहन लेना। हाँ चीप दादा, आपको पता है हम लड़कियों की कोई रेप्यूटेशन होती है, स्टाइल होता है। पता है आपको वहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे। देख भी होंगे मेरे क्यूट से जोरू के गुलाम। ये क्या कर रही हूँ माँ? ये ठीक से होना चाहिए और कहीं पैर में चोट वोट ना आ जाए। देख अब ठीक है। क्या हुआ बेटा? माँ, तुझे याद है तू कहती थी कि गुस्सा दूध के उबाल की तरह होना चाहिए, आ भले ही जाए लेकिन टिकना नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने अंदर दबा के रखती हूँ, महीनों सालों। तूने ही सिखाया है ना कि अगर अपनों से गलती हो जाए तो उसे उसी वक्त माफ कर देना चाहिए। क्या कहती थी तू? बरसात में फिसलने का और अपनों के लड़ने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ना ही मैं तेरी तरह गुस्सा करना सीख पाई और ना ही तेरी तरह माफ करना।
कितना कुछ काम आ, इतने सालों तक ताने मारती रही, और तूने हमेशा मुझे सब कुछ भुला के माफ किया। मुझे दुनिया की इतनी अच्छी माँ मिली, और मैं अच्छी बुरी तो दो, बेटी तक नहीं बन पाई। नहीं बेटा, तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। अगर तेरे मन में कड़वाहट थी तो उसकी वजह भी तो थी। तू खुद से मुझसे दूर नहीं हुई, मेरी गलतियों ने तुझे मुझसे दूर रखा है। तू अच्छी बेटी बनने में नाकाम नहीं रही, मैं अच्छी माँ बनने में नाकाम रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाई। ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने जो भी किया हम सबके भले के लिए किया। मैंने अपनी ईगो के आगे सच से मुंह फेर लिया था। बरसों से मैं सच से आंखें छुपाती रही कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तुम्हें और अपने आप को बहुत दर्द दिया है। बच्चों का दिया दर्द भी तो माँ को प्यारा होता है, और ये सब अब पीछे छूट गया बेटा। जो काम मैं और देव बरसों से नहीं कर पाए, वो काम कुछ ही महीनों में रणवीर ने कर दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है तू रणवीर के साथ बहुत खुश रहेगी, और तू खुश तो मैं भी खुश। अरे आराम से, शॉपिंग तो भागते भागते की, आराम का टाइम कहाँ पर है? अच्छा ये ले अपने बैग्स, मैं दादा के रूम में चेंज करूँ। रुक, बाय गॉड, ये लड़की भी ना। रुक, मैं आ रही हूँ। कितना सुंदर है ना जीजी? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये वाला आप संगीत पर पहन लीजिए, और ये जो पसंद आया है वो मेहंदी पर। नहीं जीजी, वो गरीब की बेटी क्या करेगी ये सब पहन के? भाभी, आप नेहा की मामी हो, और वैसे भी आपको इतना शौक है, आप पर इतना जचता है। आप नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा? पहन लीजिए। ठीक है जीजी, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। लाइए इधर। यार मम्मी, आपने ये मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस करवाए? क्या पहनूंगा मैं संगीत में? रख दे, मैं कर दूंगी बाद में प्रेस। रख दे। यही रख दे। विकी, ये कपड़े तो मैंने तेरे को तेरे पिछले बर्थडे पे दिलवाए थे ना? हाँ भाई, अब ये मैं अब दूसरों के बर्थडे और संगीत पे पहनता हूँ। तेरी शॉपिंग, माँ इसकी शॉपिंग नहीं हुई क्या? नहीं, मैंने पैसे। अब बेटा, वो जीजी से मैंने पैसे लिए थे, ये सोच के कि विकी अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। अब मुझे क्या पता था शादी के लिए इसका कोट पैंट ही इतना महंगा आ जाएगा कि पैसे ही नहीं बचेंगे। अब वैसे भी मैं गरीब की बेटी हूँ, तो ये कौन सा क्वीन विक्टोरिया की औलाद है? बेटा, तेरे दिए हुए बहुत सारे कपड़े हैं, पहन लेगा उन्हीं में से कुछ। हाँ भाई, अब मम्मी सही कह रही है कि आजकल कपड़े भी तो बहुत महंगे हो गए ना। घर पे सब लोग नए कपड़े पहनेंगे मामी, ये पुराने कपड़े क्यों पहनेगा? बेटा। माँ, पैसे ला दो। ये तो सिर्फ 20,000 है, 30,000 और दे। विकी, तेरी शादी की शॉपिंग तो हो गई है, बाकी फंक्शंस के लिए भी अच्छे से कर ले। ये ले। नेहा तेरी बहन है। भाई वो तो आप जैसा हो भाई। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ठीक है, जा अब शॉपिंग कर ले, गले बाद में मिलेंगे, ठीक है? और हाँ सुन, ये ले गाड़ी की चाबी। भाई अरे कहा ना, गले बाद में मिल लेना, चाहे हाँ भाई। शॉपिंग कर ले। बेटा क्यों बेकार में? मामी ठीक है।
ब्रेक टाइम। अब जल्दी से कुछ खा लीजिए, बाकी का काम बाद में होगा। अभी खाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और लिपस्टिक भी। नो ऑफेंस, लेकिन अगर ये लोग इस आई शैडो के साथ ये लिप कलर लगाएंगे ना, फिर तो मेकअप पक्का खराब होना है। बट ये लोग तो कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन आजकल बहुत इन है। इन तो है, लेकिन दिन के फंक्शन के लिए अब हम आ गए। थैंक यू सो मच गाइस, आप चिंता मत करो। यस थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का काम खत्म और हम लोगों का काम शुरू। सबसे पहले ना तो मैं आपकी नजर उतार दूं। आपको पता भी है आप कितनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू। बाद में खाऊंगी। दी, आपको पता है रेडियन में कितने कैलोरीज बर्न होता है? एक तो आपका 15 किलो का लहंगा, ऊपर सबको हील्स पहन के चलना, डांस करना। कम ऑन, आपको एनर्जी की जरूरत है। सो कम ऑन, लेट्स हैव। हाँ, और वैसे भी दी आपने हम दोनों को ना बहुत पैम्पर किया है। बस अब 2-3 दिन ही तो रहे हैं। प्लीज दी, हमें आपको पैम्पर करने दीजिए ना। हाउ स्टूपिड इज दैट? हमेशा लड़के के घर छोड़ के जाती है, लड़के भी तो घर छोड़ के आ सकते हैं। एक्चुअली ये ना बदलना चाहिए। मेरी गुड़िया तेरे साथ नहीं रहेगी, तेरी गुड़िया मेरे गुड्डे के साथ ही रहेगी। नहीं, हाँ नहीं। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? रिया दी अपने गुड्डे से शादी के बाद मेरी गुड़िया ले लेगी। पिंकी मासी की शादी में गई थी ना, मासी दूल्हे के साथ रुकी थी कि दूल्हा मासी के साथ रुका था? बता। मासी तो गई, पर मेरी गुड़िया मेरे पास रहेगी। तो फिर शादी शादी मत खेल। तो क्यों लड़ रही है उससे? मान जाना, तू बड़ी है ना। अपने गुड्डे को निकी की गुड़िया के साथ रहने देना। पर दी ऐसा नहीं होता ना। कुछ भी होता हो, पर हम अपने लिए अपने नियम बनाएंगे। गुड्डा गुड़िया के साथ ही रहेगा। मतलब आपकी शादी के बाद भी आप अपने गुड्डे को लेकर हमारे साथ ही रहोगे ना? हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? त्रिकोना समोसा माँ ने परोसा, एक कोना निकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का। आलू में थी मिर्ची, भैया करे सीसी। दी, आ करो ना। दी कुछ खाओ ना, तू ना। ला। याद है तिकोना समोसा माने परोसा, एक कोना निकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का। आलू में थी मिर्ची, भैया करी सीसी। सोना, क्या सोना सोना? चल मैं तैयार हो गई हूँ, चले? तू ऐसे तैयार होकर जाएगी? अगर तू ऐसे तैयार होकर जाएगी ना, तो दुनिया भर की लड़कियों की नाक कट जाएगी। चल बैठ यहाँ पर। वहां पर जीजू तेरा वेट कर रहे होंगे। एलिना, हाँ, I mean होने वाले जीजू मिस्टर ओबोद्रो वहां पर वेट कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे मेरी सोना क्या पहनेगी, कैसी दिखेगी, सज धज कर आएगी, 16 श्रृंगार कर कर आएगी, पायल छनकाती हुई आएगी, और तू सरोजनी की 6 नंबर की चप्पल पहनकर जाएगी। अरे गर्लफ्रेंड तो ऐसी होनी चाहिए जो बॉयफ्रेंड के ना सीधा दिल में जाकर चुभे। अच्छा रुक, मैंने तुझे इमेजिन करने को क्या बोला? तू तो इमेजिनेशन की घोड़े दौड़ाने लगी। ये पे वो निकाल, इतने भारी है ये। हाँ तो इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट। हाँ पैर रख। ये तो माँ के पायल है। हाँ तो हम कौन सा बेचने जा रहे हैं इसे? एक डायलॉग बचा है। अब क्या? पायल को ना जरा संभाल कर, क्योंकि पायल ही सारे राज खोलती है। अब तू इतनी बड़ी हो गई है समझने के लिए, या मैं तुझे समझाऊं? एलिना, लो हो गई हमारी देव बाबू की दुल्हन तैयार। चले अब? चले?
मैं पहली नजर में मैं तो डर ही गई थी। और पहली नजर में तो मैं मर ही गया। सो चीजी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मिस्टर दीक्षित। आई कांट लव एक्स्ट्रा चीज। और एक्स्ट्रा प्यार? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, of course। और ये झुमके, ये पायल आप पे नहीं सज रहे, आपकी वजह से ये सज रहे हैं। और आईने में मत देखना, अपनी नजर लग जाएगी। और आप कितनी मासूम लग रही हैं। कितनी भोली। आप एकदम खरगोश लग रही हैं। मैं खरगोश लग रही हूँ आपको? नहीं, आप खरगोश नहीं लगती, खरगोश आपके जैसा लगता है। वैसे मेरा खरगोश इस लहंगे में अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे नेहा के रूम में ये रखना है तो मैं जा रही हूँ। मैंने जाने की इजाजत दी। और आप मुझे किस हक से रोक रहे हो? प्यार हक दे देता है सोनाक्षी। मेरा तुम पर पूरा हक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका देव, देव तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ बाहर डेकोरेशन वाले तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये थाल नेहा के रूम में देने आया था। ये काम करने के लिए बाकी लोग भी हैं। हाँ हाँ आंटी जी, मैं रख देती हूँ। न्यूट्रिशन, तुम बस अपना लहंगा संभालो, यही बहुत है। मुझे दो, मैं रखती हूँ। चल। और हाँ देव, रणवीर की मम्मी का और उसकी भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये लड़का लड़की का संगीत अलग अलग होता है, पर मैंने कहा जब अब दो परिवार ही एक हुए हैं तो खुशियाँ अलग अलग क्यों। तो हमारे यहाँ संगीत पे शामिल होने के लिए थोड़ी देर के लिए तो उन्हें आना ही होगा। मैंने भैया से कह दिया है फोन करने के लिए, और तुम भी एक बार फोन कर लेना। जी मैम। चल न्यूट्रिशन। अरे रणवीर बेटा, तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, तैयार नहीं हुआ? माँ। अरे सारे रिश्तेदार, नाते, पड़ोसी सब सज गए, और जिसका संगीत है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ लेकिन दोनों कमरों में सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो जाकर बाथरूम में कपड़े बदल ले। बाथरूम में शकरपुर वाले मामा जी। बेटा शादी ब्याह के घर में तो ये सब होता ही है, हमारी तो आदत पड़ गई है। पर क्या नेहा इस तरह की आदत डाल पाएगी? बेटा तुम्हारी भाभी सही कह रही है, अलग मकान लेने से हम लोगों के दिल थोड़ी अलग हो जाएंगे। दूर रहने से तो बेटा और प्यार बढ़ता है। रणवीर, हम नहीं चाहते कि नेहा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसलिए एक बेटा और एक देवर को छोड़ के एक पति की तरह सोचकर देखो।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम जिसके नाम है वो आ गई हैं, प्रिंसेस नेहा दीक्षित। और उनके प्रिंस चार्मिंग रणवीर वो भी आ चुके हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अरे बेटा, कैसी हो तुम? जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये मेरे बड़े भैया शांतनु। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नेहा बता रही थी हमें आपको छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 1 महीने तक घर पर रहोगे ना? जी नहीं, एक्चुअली बीएसएफ इतनी लंबी छुट्टी अप्रूव नहीं करती। ये तो भाई की शादी के नाम पर 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इतनी तारीफ सुनी आप लोगों की रणवीर और रोहिणी से, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग कभी आइए ना जैसलमेर, मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे, आप सबको घुमाऊंगा। जरूर जरूर, पर फिलहाल खातिरदारी करने की बारी हमारी है। तो आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। गणेश पूजन कर ले। जी चलो बेटा, चलो। खुश रहो। बहन जी, आपका आदेश था तो हम आ गए। अब हम चलेंगे क्योंकि घर में भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं, और फिर रणवीर तो यहीं रुक ही रहा है। जी, आप थोड़ा और रुकी तो बड़ा अच्छा लगता, पर मैं समझ सकती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जल्दी मिलते हैं। जरूर। अच्छा, नमस्ते। 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 आओ बेटा, आओ। चलो लड्डू।
भाभी भाभी ये सारी साड़ियाँ ना नेहा के साथ जाएंगी, ठीक है? जी आजकल एक से एक वैरायटी मिलती है ना बाजार में। हाँ सो तो है। हाय ये पेपर सिल्क है क्या? हाँ पेपर सिल्क क्या पता, सच कहूँ तो भाभी मेरी सोच ना बस वो सूती साड़ी और बनारसी साड़ी का फर्क समझती है। ये सारा नया नया जो आया है ना वो सीपी से लिए? पता नहीं कहाँ से ली, बच्चे ही गए थे सीपी से या शायद वो मॉल वॉल से लेकर आए हैं, न जाने कहाँ गए। ओहो भाई मैं कहाँ जाऊँ भाई, हैं? सारे कमरे तो वो लेडीज ने घेर रखे हैं बाकी, हैं? अब बच्चों को क्या तंग करता, तो सोचा कि अपनी लेडीज के पास चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं नहीं भैया आइए बैठिए ना हमारे साथ गप्पे मारिए। ये वक्त भी कमाल है ना ईश्वरी, ये दौड़ता नहीं उड़ जाता है। अब देख ये सब देखकर मुझे तेरा संगीत याद आ गया, ऐसा लगा जैसे कल ही हुआ हो। और देख ना आज बच्ची का ब्याह भी हो रहा है। हाँ जी वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ भाभी सिर्फ बुरा वक्त बीतने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये क्या कर रही है भाई? आज सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है बस। अगर तुझे देव के पापा को याद ही करना है ना तो उन्हें बता, गर्व से बता कि किस तरह उनकी सारी जिम्मेदारी देव ने अपने सर ले ली। सच है भैया, आज हमारे नेहा का संगीत है, अब जल्दी उसकी शादी होगी। हम बड़े खुशनसीब हैं। हमारा होने वाला दामाद रणबीर बहुत होनहार लड़का है, बहुत ईमानदार, हमारी नेहा से बहुत प्यार करता है, हमारी नेहा को बहुत खुश रखेगा। हाँ 2 कमरे के घर में खुशियां भी 2-2 करके ही आती हैं, तजुर्बे से कह रही हूँ। राधा रानी आज संगीत के दिन भी सुनेगी मुझसे तू? हाँ भाई इसके अलावा आपको कुछ आता है? अरे बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामा आप खुद ही आ जाइए क्योंकि मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं। अरे बेटा सुन मेरी बात, बेटा काम कर रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम बच्चों में क्या करूंगी मैं? जो हम कर रहे हैं डांस। अरे छोड़ मेरा हाथ, देखना अरे कमर से ले जा ले जा ले जा ले जा, सबसे डांस करवा। चल मैं भी आता हूँ। All the auntie जीज and uncle जीज, दिल होना जवान चाहिए, उम्र विच की रखा है। Come on the floor guys। टक्कर कड़ी थी, मुकाबला जबरदस्त था, पर बराबरी पे आके छूट गया। लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, कांटे की टक्कर है पर ना कोई हारे ना कोई जीते। अरे डीजे साहब ये सिर्फ कहने की बात है, हर हाल में मर्दों की हार ही हार है। भाई सुखी की रस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है कि हस्बैंड अगर कोई गलती करे तो सॉरी बोल दे, और वाइफ अगर कोई गलती करे तो भी हस्बैंड सॉरी बोल दे। हाँ भाई।
एक बात बताऊं, मैं हमेशा से ये चाहता कि मेरे ना एक अंग्रेजी नाम की लड़की के साथ टाका भिड़े। तू हाँ तो कर दे, फिर देख ये काम भी पूरा हो जाएगा। Just shut up. इस घर पर लिहाज कर रही हो। बदतमीजी कर रही तू विक्की के साथ? हाँ, एक दो दिन पानी फेंका और सॉरी भी नहीं बोला अभी तक। तारीफ कर रहा हूँ यार तेरी, थैंक यू तो बोल दे कम से कम। बंगाल जो है ना हॉट हॉट होती है। तू क्यों ऐसे कोल्ड कोल्ड सी है? कुछ मीठा ही बोल दे। मीठी बातें करेगी ना मेरी सैंडल। दीप और सोनाली साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना, टोटली एक दूसरे के ग्रुप में। नाइस। उन्होंने कहा यहीं आएंगे पायल देने, कहाँ रह गए? दीजिए मेरी पायल। ले सकते हो तो ले लो। na 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 na. सब जगह ढूंढ रही थी मैं और तू यहाँ है। क्या कर रहा है यहाँ? सारे काम भूल गया क्या? क्या हुआ भाई? नहीं माँ, सारे काम भूला नहीं हूँ। डेकोरेशन वाले से बात हुई है, वो 1 घंटे बाद आ रहा है। केटरर को सब कुछ बता दिया क्या क्या बनाना है, वो बना देगा। और सारे मेहमानों को होटल तक भी छोड़ा है। शादी वाले घर में क्या इतने ही काम होते हैं बेटा? आंटी जी एक्चुअली वो मेरी गलती थी। मेरी पायल खो गई थी और माँ की पायल थी ना, इसलिए मिस्टर दीक्षित मुझे ढूंढने में मदद कर रहे थे। तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे या अब भी बाकी है? मैं चलती हूँ आंटी जी, गुड नाइट। और मैं लाइट वालों को समझा के आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते। थोड़ा आराम कर, पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती है, आराम कर ले। तुझे क्या हुआ भाई? देव कुछ भूल गया। भूल गया? अरे सारा कुछ तो गिना के गया। क्या क्या किया उसने? क्या भूल गया? मेरी दवाई। ईश्वरी, एक अकेली जान पर कितना सारा काम आ पड़ा है। बहन की शादी है भाई, और जिसे उसकी मदद करनी चाहिए वो नालायक मेरा बेटा, उसे वो नए कपड़े खरीदवा कर खुश है, हीरो बना फिर रहा है। तू एक काम कर, दवाई की पर्ची मुझे दे, मैं ला देता हूँ। नहीं भैया, मैंने आपसे ऐसे कब कहा? और मैंने उसे भी तो कुछ नहीं कहा ना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि देव को बहुत सारे काम हैं, फिर भी सारे काम निपटाकर वो
वो मेरी दवाइयाँ ले आएगा, मैं उसे ही पर्ची दे दूंगी। चलिए भैया, चलिए। पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ। क्या हुआ मामा? अब आगे बढ़ूं? मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करनी है। रुक रुक रुक। तुम लोगों को पता था कि माँ इतना अच्छा डांस करती है? आई थिंक माँ ने सबको शॉक कर दिया अपने जिडन डांस से। देखो ना माँ कितनी खुश लग रही है, हमें कितनी अच्छी लग रही है। लड़कियों, ये कोई टाइम है गप्पे लड़ाने का? मामी आप भी देखो, आप लोग खुश हो जाओगे। देखो देखो देखो, इस मुए फोटोग्राफर ने मेरी भी कोई फोटो खींची है या कि भूल ही गया कि गरीब की बेटी भी इस परिवार का हिस्सा है। मामी आपकी बहुत सारी फोटो खींची है। रिया दिखाई नहीं जरा। सच्ची दिखा। देखो ए छी, ये कोई फोटो है? मेरी साड़ी तो दिख ही नहीं रही इसमें, दूसरी दिखा। हाय राम, ये क्या खींचा है? मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, एक आंख दिख रही है। मैं क्या काणी हूँ? आगे कर। कितनी कितनी मोटी लग रही हूँ मैं इसमें। दूसरी दूसरी दूसरी। वाओ यार निकी, तू एकदम सही कह रही थी। मतलब देखो ना, देव भैया और सोना दी डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। आना। अरे माँ अभी क्यों माँ सो गई हो? अरे नहीं सो, देखा नहीं सोई। क्या बात है, क्या हुआ? जीजी, नेहा की संगीत की फोटो आप देखेंगी ना तो आपकी ना नींद ही उड़ जाएगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि फोटो ना बहुत सुंदर आई है। अच्छा हाँ, दिखा दो। आपको पक्का पिक सुबह नहीं देखनी? मैंने आपको सुबह दिखाने वाली थी माँ। ओहो, तू ना अपना कंप्यूटर खोल जल्दी। लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। हाँ हाँ वही लैपटॉप खोल खोल। अरे हमारी कितनी अच्छी आई है। अरे ये क्या दिखा? आगे दिखा ना, आगे दिखा, आगे दिखा। हाँ हाँ दिखा रही हूँ मैं। भाभी आइए ना, आप भी बैठकर देखिए ना मेरे साथ। आप देखो ना, क्यूट पिक्स है ना। बहुत अच्छी आई है तस्वीरें, खास करके मेरे बच्चों की। और आपकी। नींद आई मेरी बच्ची को? नींद आई है? अच्छा ठीक है, चलो बाकी सारी कल देख लेंगे आराम से, ठीक है? बहुत काम किया बाबा तुमने। गुड नाइट। मामी आप भी चलिए, सो जाइए, माँ को तो सोने दीजिए। हाँ भाभी अभी बहुत थक गई है, कल भी बहुत काम, चाहिए सो जाइए। आप तो जाना ही चाहिए, मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ।